अब जो एक्सरसाइज 5 है जो चलेगी आपकी, इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला याद करने कौन कौन से देखो। आर्टिकल 14 दिखाई दे रहा है 291 पेज में। इसमें एक टर्म लिखा हुआ है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का अवकल गुणांक, हिंदी में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, चाप की लंबाई का अवकल गुणांक। और दो फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म में है और एक पोलर फॉर्म में। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में देखो क्या फॉर्मूला होता है। और एक चीज ध्यान से सुने, बात बंद कर लो। इससे रिलेटेड जो सेकंड बुक पढ़ोगे आप, उसमें पूरा चैप्टर है। यहाँ तो बहुत छोटी सी चीज दे रखी है, वहाँ पूरा चैप्टर है। यहाँ तो सिर्फ अवकल गुणांक निकलवा रहा है डीएस, वहाँ एस की वैल्यू निकलवाता है, मतलब और आगे बढ़ाता है सवाल। तो देखो कितनी फॉर्म में होता है। आर्क लेंथ की लंबाई होती है डीएस, किसकी लंबाई होती है? आर्क लेंथ की लंबाई डीएस अगर माने। और पूछ रहा है आपसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक, तो ये हो जाएगा डीएस बटी अब डीएक्स या डीवाई, दोनों फॉर्म है, डीएक्स या डीएस बटे डीवाई। पहले बात करना है डीएस बटे डीएक्स कब निकलेगा, जब बाई आपकी एफ एक्स के फॉर्म में। वीडियो चालू है क्या? ठीक। जब बाई एफ एक्स के रूप में हो तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की होल पावर। बस इसको सरल करके छोड़ देते हैं, क्या आएगा सरल करके, है ना। और अगर आपसे लंबाई भी निकलवाता है, आर्क लेंथ यहाँ नहीं है अगली किताब में लंबाई, तो क्या करते हैं हम, डी एस इक्वल टू डी एक्स इधर आ जाता है। अरे बच्चों बात बंद कर लो बच्चों। और इसका सरलतम रूप करने के बाद इसका इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया जाता है, डीएस का इंटीग्रेट खाली ऐसे रह जाता है, लिमिट के अंदर कोई ना कोई लिमिट देता है। लेकिन यहाँ आपको इतना नहीं करना है, यहाँ बस आपको ये फॉर्मूला याद, ये कब, जब y इक्वल टू एफ एक्स हो। अगर आपको इफ x इक्वल टू एफ वाई हो तो डी एस बटे डी वाई अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई नीचे आ जाएगा, डी एक्स बटे डी वाई की घात। तो एक तो फॉर्म ये हो गई, एक फॉर्म ये हो गई। अब सवाल ऐसे फॉर्म में न देगा, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल के रूप में दे दे। मतलब इफ एक्स इक्वल टू एफ टी, एक्स भी टी के रूप में दे दिया और वाई भी टी के रूप में दे दिया, तब मेरे भाई बहन आपका जो अवकल गुणांक होता है ना, डीएस जो होगा आपका, डीएस बटे डीटी, आर्क लेंथ एस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीएक्स बटे डीटी की घात 2 प्लस डी वाई बटे डीटी की होल घात 2। ये तीन तो है आपके। अब है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में आर और थीटा के फॉर्म में, यहाँ भी दो है, एक जब आर थीटा के रूप में हो, एक थीटा आर के रूप में हो। तब तो बच्चों देखो पोलर फॉर्म के लिए डीएस बटे डी थीटा, जब आप थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो डीएस बटे डी थीटा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा की घात 2 ना, डी स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा की घात 2 है। नमस्ते भाई नमस्ते। और अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो आर के रेस्पेक्ट में, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की होल घात 2। तो ये 5 फॉर्मूला ना याद कर दूंगा, ये हो गए, ये फॉर्मूले याद रखने और इन पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है। और देखना, एक फॉर्मूला है आर्टिकल नंबर 15 में, कॉस साई और साइन साई के फॉर्मूला निकालना, कॉस साई और साइन साई। तो कॉस साई होता है डीएक्स बटे डीएस, मतलब जो डीएस बटे डीएक्स निकाला है ना आपने, इसका उल्टा इसके बराबर होता है कॉस साई के बराबर। और एक होता है साइन साई, जो आपने डीएस बटे डी वाई निकाला ना, इसका उल्टा डी वाई बटे डीएस, इन्हें याद रखोगे। और मेरे भाई ऐसे ही दो फॉर्मूले आर्टिकल 17 में कॉस फाई और साइन फाई के, ये याद होने चाहिए तुम्हें, कॉस फाई और साइन फाई। रिजल्ट है लास्ट 294 पेज पे। एग्जाम्पल 15, 16, 17 करने हैं। आ जाओ एक्सरसाइज पे, एक एक सवाल का वो देखते जाओ।
कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित सवाल किया। आवाज नहीं देखना। एक्सरसाइज 5 आपकी स्टार्ट हो गई है। बस ज्यादा नहीं, 10 मिनट दूंगा इस एक्सरसाइज पे। 5 मिनट हो गई, 5-10 मिनट और। कैलकुलेट डीएस और डीएक्स। डीएस और डीएक्स का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद करना है। देखो क्या सवाल है, 3 सवाल है। तीनों सवालों में जैसे आप थर्ड पार्ट को देखो। अरे बच्चों आज नहीं, हिंट दे रहा हूं बस। और क्या निकालना है पहले क्वेश्चन के सभी पार्टों में, ds बटे dx। क्या अब देखना ds बटे dx का फॉर्मूला क्या है। तो आकाश इस सवाल में ds बटे dx निकालना है और इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक। किसका? आर्क लेंथ का, जहां आर्क की लंबाई है s। इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो बस इस फॉर्मूला से तुम पे dy बटे dx ना निकलेगा, निकल जाएगा। और वो निकाल के यहाँ कैलकुलेट करना। समझ में आया? अवकलन तो ऐसे ही है तीनों पार्ट पहले भी। क्वेश्चन नंबर 2 में टी के रूप में दे रखा है, एक इसमें से बता दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सब ना करने। देखो x = पहला वाला करे दे रहा हूँ। चलो a1 - cos t y = a × t + sin t। चलिए बच्चों आवाज नहीं। तो ये x और y के मान t के रूप में है। ये वाला केस लगेगा आपका। क्या पूछा है ऊपर? dx बटे dt याद करवाया, तो dx बटे dt निकाल दो। a1 का 0 -1 प्लस नमस्ते वैल्यू पर cos t का sin t। तो ये a sin t हो गया dx बटे dt। अब इसका निकालोगे dy बटे dt। a बाहर t का 1 sin t का cos t। मेरा ना फैल जाए तो अब देखो दोनों निकला है dx बटे dt dy बटे dt। तुम्हें क्या निकालना है? ds बटे dt। अपने डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दो ds बटे dt। आवाज नहीं भाई। dx बटे dt का मान कहाँ है? चलो मैं लिख ले रहा हूँ फॉर्मूला। dy बटे dt की घात 2। dx बटे dt क्या है देखना? a sin t। वर्ग करो तो a² sin² t प्लस dy बटे dt। इसका वर्ग करो a² 1 प्लस cos t की घात 2। a² sin² t a² 1 प्लस cos² t और प्लस कितना? 2 cos t। आवाज नहीं बच्चों। और a² sin² t गुणा करो a² प्लस a² cos² t और प्लस 2a² cos t। अब एक बात देखना, इसको और इसको एक साथ लिखोगे, a² कॉमन ले लोगे तो cos² t प्लस sin² t एक होता है और a² a²। और ये रहा a² और ये 2a² cos t। 2a² कॉमन प्लस 2a² cos t। अब मेरे बच्चों 2a² को कॉमन लेकिन कॉमन स्क्वायर रूट से बाहर जब होंगे तो क्या हो जाएगा? √2 मैंने बाहर कर दिया। और क्या बचा बहन? 1 प्लस। अब शांत रहना, सब में किसी से पूछ रहा हूँ। ये बताऊंगी अदिति। अदिति 1 काटने के लिए cos t का कौन सा फॉर्मूला खोला जाएगा? बोलो। गलत बोल रही हो तुम, बताओ सलोनी। गलत बोल रही हो बेटा। 2 cos² t बटे 2 माइनस 1 प्लस 2 cos² t बटे 2 माइनस 1। एक से एक खत्म। 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √2 यहाँ गुणा करेंगे 2 है और cos² का स्क्वायर रूट करेंगे cos t बटे 2। बस ये हो गया।
तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला पे करना सकते हैं इन सब सवालों को लोग, हैं? हो जाएंगे, हैं? तो मेरी बात ध्यान सुनो। तो तीसरे सवाल में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे ds और dt थीटा ज्ञात करना है, एक चौथा करना है, पांचवा करना नहीं तुम्हें, और एक सातवां सवाल करना है। बस ये करने 6 और 5 मत करना, ऑब्जेक्टिव के लिए ये अभ्यास। इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फोटो खींच लीजिए बच्चों बहुत जल्दी। आवाज केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां, और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाली एक्सरसाइज भी। फोटो खींच लो जल्दी, अगर खींचना हो तो एग्जाम में 15, 16, 17 नंबर पर चलो रहने दो, आप बताओ। अब मेरी बात सुनिए, सभी करवा दिया, एक्सरसाइज 2 नहीं करवाई, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, उस पर कोई सवाल आया तो पढ़ लेना, उस पर कोई सवाल आएगा नहीं 2 में से। अभी तो मैं किताब खत्म करवा के तुम्हें इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखवाऊंगा। जो बच्चे कमजोर हैं, जो होशियार है वो तो सब करोगे, जो मैंने पढ़ाया, जो थोड़े वैसे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखवाऊंगा, वो बस उन्हें करके रहेंगे। अब है बच्चों कर्वेचर। बच्चों परिभाषाएं इसकी भी आप स्वयं करोगे। हमें तो आपको कई दिन में आई थी बहुत, नोएडा गए, क्लास करिए ना करिए अभी